तानसेन। तानसेन का असली नाम तन्ना मिश्र था और पिता का नाम मकरंद पांडे। कुछ लोग पांडे जी को मिश्र भी कहते थे। तानसेन की जन्म तिथि के विषय में अनेक मत हैं। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार उनका जन्म 1532 ईस्वी में ग्वालियर से 7 मील दूर बेहट ग्राम में हुआ था। उनके जन्म के विषय में यह किंवदंती है कि बहुत दिनों तक मकरंद पांडे संतानहीन थे, अतः वे बहुत चिंतित रहा करते थे। मोहम्मद गौस नामक फकीर के आशीर्वाद से पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिनका नाम तन्ना रखा गया। अपने पिता के एकमात्र संतान होने के कारण उनका पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार में हुआ। फलस्वरूप अपनी बाल्यावस्था में वे बड़े नटखट और उद्दंड रहे। प्रारंभ से ही तन्ना में दूसरों की नकल करने की बड़ी क्षमता थी। बालक तन्ना पशु पक्षियों तथा जानवरों की विभिन्न बोलियों की सच्ची नकल करता था और नटखट प्रकृति का होने के कारण हिंसक पशुओं की बोली से लोगों को डराया करता था। इसी बीच स्वामी हरिदास से उनकी भेंट हो गई। मिलने की भी एक मनोरंजक कथा है। एक बार स्वामी जी अपनी मंडली के साथ पास के जंगल से गुजर रहे थे। नटखट तन्ना ने एक पेड़ की आड़ लेकर शेर की आवाज़ निकालकर सबको डरा दिया। स्वामी हरिदास उनकी इस प्रतिभा से अत्यधिक प्रभावित हुए और उनके पिता से तानसेन को संगीत सिखाने के लिए मना लिया और अपने साथ तानसेन को वृंदावन ले गए। इस प्रकार तानसेन स्वामी हरिदास के साथ रहने लगे और 10 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करते रहे। अपने पिता की अस्वस्थता सुनकर तानसेन अपनी मातृभूमि ग्वालियर चले गए। कुछ दिनों के बाद उनके पिता ने तानसेन को बुलाकर कहा कि तुम्हारा जन्म मोहम्मद गौस के आशीर्वाद स्वरूप हुआ है, अतः उनकी आज्ञा की अवहेलना कभी न करना। तब स्वामी हरिदास से आज्ञा लेकर तानसेन मोहम्मद गौस के पास रहने लगे। वहाँ कभी कभी ग्वालियर की रानी मृगनयनी का गाना सुनने के लिए जाया करते थे। वहाँ उनकी दासी हुसैनी की सुंदरता और संगीत ने तानसेन को अपनी ओर आकर्षित किया। तानसेन के 4 पुत्र हुए, सूरत सेन, शरत सेन, तरंग सेन, विलास खां और सरस्वती नाम की एक पुत्री। जब तानसेन एक अच्छे गायक हो गए तो रीवा नरेश रामचंद्र ने उन्हें राज्य गायक बना लिया। महाराज रामचंद्र और अकबर में घनिष्ठ मित्रता थी। महाराज रामचंद्र ने अकबर को प्रसन्न करने के लिए गायक तानसेन को उन्हें उपहार स्वरूप भेंट कर दिया। अकबर स्वयं भी संगीत का प्रेमी था। वह उन्हें पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और अपने नवरत्नों में उन्हें शामिल कर लिया। धीरे धीरे अकबर तानसेन को बहुत मानने लगा। फलस्वरूप दरबार के अन्य गायक उनसे जलने लगे। उन लोगों ने तानसेन को खत्म करने के लिए एक युक्ति निकाली। सभी गायकों ने अकबर बादशाह से प्रार्थना किया कि तानसेन से दीपक राग सुना जाए और यह देखा जाए कि दीपक राग में कितना प्रभाव है। तानसेन के अतिरिक्त कोई दूसरा गायक इसे गा नहीं सकेगा। यह बात बादशाह के दिमाग में जम गई। उसने तानसेन को दीपक राग गाने को बाध्य किया। तानसेन ने अकबर को बहुत समझाया कि दीपक राग गाने का परिणाम बहुत बुरा होगा, किंतु बादशाह के सामने उन्हें दीपक राग गाने के लिए बाध्य होना पड़ा। दीपक राग गाते ही गर्मी बढ़ी और चारों ओर मानो अग्नि की लपटें निकलने लगी। श्रोतागण तो गर्मी के मारे भाग निकले, किंतु तानसेन का शरीर प्रचंड गर्मी से जलने लगा। उनकी गर्मी केवल मेघराग से समाप्त हो सकती थी। कहा जाता है कि तानसेन की पुत्री सरस्वती ने राग मेघ गाकर अपने पिता के जीवन की रक्षा की। बादशाह को अपनी हठ पर बड़ा पश्चाताप हुआ। बैजू बावरा तानसेन का समकालीन था। कहा जाता है कि एक बार दोनों गायकों में प्रतियोगिता हुई और तानसेन की हार हुई। इसके पूर्व तानसेन ने घोषणा करा दी थी कि उसके अतिरिक्त राज्य में कोई भी व्यक्ति गाना न गाए और जो गाएगा तानसेन के साथ उसकी प्रतियोगिता होगी। जो हारेगा उसे उसी समय मृत्यु दंड मिलेगा। कोई गायक उसे हरा नहीं सका। अंत में बैजू बावरा ने उसे परास्त किया। शर्त के अनुसार तानसेन को मृत्यु दंड मिलना चाहिए था, किंतु बैजू बावरा ने उसे क्षमा कर अपने विशाल हृदय का परिचय दिया। तानसेन ने अनेक रागों की रचना की, जैसे दरबारी कानड़ा, मियाँ की सारंग, मियाँ की तोड़ी, मियाँ मल्हार आदि। कहा जाता है कि तानसेन ने बाद में मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया।
उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस विषय में विद्वानों के अनेक मत हैं। कुछ का कहना है कि गुरु की आज्ञा से वह मुसलमान हो गए और कुछ का कहना है कि अकबर की पुत्री से उनका विवाह हुआ था, इसलिए उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि तानसेन मुसलमान हुए ही नहीं, उन्होंने फ़कीर गुलाम गौस की स्मृति में नवीन रागों के नाम के आगे मियाँ शब्द जोड़ दिया, जैसे मियाँ मल्हार आदि। सन 1585 ईस्वी में दिल्ली में तानसेन की मृत्यु हो गई और ग्वालियर में गुलाम गौस की कब्र के पास उनकी समाधि बनाई गई। श्री विष्णु नारायण भातखंडे। श्री विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म 10 अगस्त 1860 को बम्बई के बालकेश्वर नामक स्थान में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। उनके पिता को संगीत से विशेष प्रेम था। उन्हें अपने पिता से संगीत सीखने की प्रेरणा मिली, अतः वे विद्यालयी शिक्षा के साथ साथ संगीत शिक्षा के प्रति जागरूक रहे। उन्होंने सितार, गायन और बांसुरी की भी शिक्षा प्राप्त की और तीनों पर अच्छा अभ्यास किया। सेठ बल्लभ दास से सितार और गुरु राव जी बुआ बेल बातकर, जयपुर के मोहम्मद अली खान, ग्वालियर के पंडित एकनाथ, रामपुर के कल्बे अली खान आदि गुरुजनों से गायन सीखा। सन 1883 में स्नातक एवं 1890 में LLB की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। कुछ समय तक इन्होंने वकालत भी की, किंतु संगीत प्रेमी का मन वकालत में अधिक दिनों तक रम न सका। वकालत छोड़कर वे संगीत की सेवा में लग गए। शास्त्रीय संगीत की ओर संगीतज्ञों का ध्यान आकर्षित करने का श्रेय पंडित जी को है। उनके समय के संगीतज्ञ संगीत शास्त्र पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, अतः उनके गायन वादन में अनेक विषमताएं मिलती थी। अतः उन्होंने विभिन्न प्रांतों का भ्रमण किया और संगीत के प्राचीन ग्रंथों की खोज की। यात्रा में जहाँ भी उन्हें संगीत के विद्वान मिलते, वे उन सब से सहर्ष मिलते, उन्हें धन देकर या शिष्य बनकर अथवा सेवा कर ज्ञान प्राप्त किया। इस कार्य में उन्हें कई बार दिक्कतें भी उठानी पड़ी। विभिन्न रागों के बहुत से गीत एकत्रित किए और उनकी स्वर लिपि भातखंडे क्रमिक पुस्तक 6 भागों में संग्रहित कर संगीत प्रेमियों के लिए अथाह भंडार बना दिया। उस समय किसी व्यक्ति को केवल एक गीत सीखने के लिए वर्षों तक सेवा करनी पड़ती थी। ऐसे वक्त में पुस्तकों की श्रृंखला का उपलब्ध हो जाना विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ। क्रियात्मक संगीत को लिपिबद्ध करके भातखंडे जी ने एक सरल और नई स्वरलिपि पद्धति की रचना की, जो कि भातखंडे पद्धति के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तरी हिंदुस्तान में इस पद्धति का प्रचलन है। यह पद्धति अन्य की तुलना में सरल और सुबोध है। इसके अतिरिक्त राग वर्गीकरण का एक नवीन प्रकार थाट राग वर्गीकरण को प्रचारित करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से समस्त रागों को 10 थाटों में विभाजित किया। उनके समय में राग रागिनी पद्धति प्रचलित थी। उन्होंने उसकी कमियों को समझते हुए थाट का प्रचार किया तथा काफी के स्थान पर बिलावल को शुद्ध थाट माना। जिस समय भारत में रेडियो का प्रचार नहीं था, उस समय भातखंडे जी ने संगीत के प्रचार हेतु संगीत सम्मेलन की कल्पना की और सन 1916 में बड़ौदा नरेश की सहायता से प्रथम संगीत सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया। उस समय में अखिल भारतीय संगीत अकादमी स्थापित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। शीघ्र ही उसकी स्थापना हुई, किंतु अधिक समय तक कार्य न कर सकी। सन 1925 तक उन्होंने 5 बृहद संगीत सम्मेलन आयोजित किए। उनके प्रयत्नों से कई संगीत विद्यालयों की स्थापना हुई। उनमें से मुख्य हैं मैरिस म्यूजिक कॉलेज लखनऊ, माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर तथा म्यूजिक कॉलेज बड़ौदा। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका 6 भागों में, भातखंडे संगीत शास्त्र 4 भागों में, अभिनव राग मंजरी, लक्ष्य संगीत, स्वर मालिका आदि। इस प्रकार भातखंडे जी जीवन भर संगीत की सेवा करते रहे और अंत में 19 सितंबर 1936 को उनका स्वर्गवास हो गया। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वर्गीय पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म 8 अगस्त 1872 श्रवण पूर्णिमा को कुरुंदवार रियासत के बेलगांव नामक स्थान में हुआ। उनके पिता का नाम दिगंबर गोपाल और माता का नाम गंगा देवी था।
पिता एक अच्छे कीर्तनकार थे। उन्होंने पंडित जी को एक अच्छे विद्यालय में भेजना प्रारंभ किया। दुर्भाग्यवश दीपावली के दिन आतिशबाजी से आंखें खराब हो गई, जिसके कारण उन्हें अध्ययन बंद करना पड़ा। आंख के बिना कोई उचित व्यवसाय न मिलने के कारण उनके पिता ने उनको संगीत सिखाना शुरू किया। उन्हें मीरज के पंडित बालकृष्ण बुआ इचल करंजकर के पास संगीत शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। वहां मीरज रियासत के तत्कालीन महाराजा ने उन्हें राजाश्रय दिया और प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था करा दी। एक दुखद घटना, एक बार मेरठ में एक सार्वजनिक सभा आयोजित हुई और रियासत के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को निमंत्रित किया गया। पंडित विष्णु दिगंबर जी को राजाश्रय प्राप्त होने के कारण आमंत्रित तो किया गया, किंतु उनके गुरु जी को नहीं बुलाया गया। इसे देखकर पंडित जी बड़े आश्चर्य में पड़े और इसका कारण जानना चाहा। पूछने पर उन्हें आश्चर्यजनक उत्तर मिला कि वे तो गवैये हैं, उन्हें क्या आमंत्रित किया जाए। अपने पूज्य गुरु और गवैयों के बारे में कहे गए वाक्य उनके हृदय घर कर गए। पंडित जी ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वे संगीतकारों की दयनीय दशा सुधारने एवं संगीत के प्रचार एवं प्रसार करने के प्रयास में शेष जीवन समर्पित कर देंगे। 1896 में राजाश्रय के सभी सुखों को छोड़कर संगीत को उच्च स्थान दिलाने के लिए पंडित जी देश भ्रमण पर निकल पड़े। सतारा में उनका भव्य स्वागत हुआ और उनका गायन कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, जिससे वहां के लोगों में संगीत और संगीतज्ञों के प्रति श्रद्धा बढ़ी। इसके बाद उन्होंने भारत के अनेक स्थानों का भ्रमण किया और हर जगह संगीत से श्रोताओं को मुग्ध कर दिया। उन्होंने ग्वालियर, दिल्ली, बड़ौदा, भरतपुर, वाराणसी, आगरा, इलाहाबाद, जयपुर, लाहौर आदि स्थानों पर संगीत छवि को सुधारने हेतु उल्लेखनीय कार्य किया। संगीत का प्रचार और प्रसार करने के लिए पंडित जी ने यह अनुभव किया कि सर्वप्रथम प्रचलित गीतों से श्रृंगार के भद्दे शब्दों को निकालकर भक्ति रस के सुंदर शब्दों को रखा गया। दूसरे, संगीत के विद्यालय स्थापित किए, जहां बालक और बालिकाओं को संगीत शिक्षण की समुचित व्यवस्था की गई। उन्होंने बहुत से गीत के शब्दों में परिवर्तन किए और 5 मई सन 1901 को लाहौर में प्रथम संगीत विद्यालय गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। संस्था को भली भांति चलाने के लिए उन्हें कभी कभी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। जो कुछ भी वो धन प्राप्त करते वे इस कार्य में लगा देते। जब कोई विद्यार्थी नहीं आता तो वे स्वयं ही तानपुरा निकाल कर अभ्यास करते। कुछ दिनों के बाद विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी। वे विद्यालय के कार्यों में इतना व्यस्त रहने लगे कि जब उन्हें अपने पिता के मृत्यु का समाचार मिला तब भी वे घर नहीं जा सके। सन 1908 में पंडित जी ने बम्बई में गांधर्व महाविद्यालय की एक शाखा खोली। वहां उन्हें लाहौर की तुलना में ज़्यादा सफलता मिली। विद्यार्थियों की संख्या भी काफ़ी बढ़ी। लगभग 15 वर्षों तक विद्यालय का कार्य सुचारू रूप से चलता रहा, किंतु निजी भवन हेतु विद्यालय को काफ़ी कर्ज लेना पड़ा। काफ़ी समय तक कर्ज चुकाया नहीं जा सका, जिसके कारण भवन कर्ज में चला गया और विद्यालय बंद हो गया। तब पंडित जी का ध्यान राम नाम में गया। वे गेरुआ वस्त्र धारण करने लगे और रघुपति राघव राजा राम का सहारा ले लिए। हर समय इसी में मस्त रहने लगे। कालांतर में नासिक जाकर वहां राम नाम आश्रम की स्थापना की। वैदिक काल में प्रचलित आश्रम प्रणाली के आधार पर पलुष्कर जी ने 100 शिष्यों को शिक्षा दी। उनके अधिकांश शिष्य उनके साथ रहते। उनके खाने पीने, रहने तथा शिक्षा का प्रबंध वे निःशुल्क करते। उनके शिष्यों में स्वर्गीय V.A. कशालकर, स्वर्गीय पंडित ओमकार नाथ ठाकुर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। संगीत को लिपिबद्ध करने के लिए कोई लिपि प्रचलित नहीं थी, अतः उन्होंने एक स्वरलिपि पद्धति की रचना की जो विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने लगभग 50 पुस्तकें लिखी, जिनमें संगीत बाल प्रकाश, 20 भागों में राग प्रवेश, संगीत शिक्षा, महिला संगीत आदि हैं। जनता में शीघ्र संगीत का प्रचार करने के लिए कुछ समय तक संगीतामृत प्रवाह नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। सन 1930 में वे लकवाग्रस्त हो गए, किंतु क्षमतानुसार संगीत की सेवा करते रहे। अंत में 21 अगस्त 1931 को उन्होंने प्राण त्याग दिए। उनके 12 पुत्रों में 11 पुत्रों की मृत्यु बाल्यावस्था में ही हो गई।
केवल एक पुत्र दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर अपने जीवन के 35 वर्षों तक संगीत की सेवा कर सके, क्योंकि उनका भी कम ही उम्र में सन 1955 की विजयदशमी को देहांत हो गया।